अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद विनिश। आज हम बात करने वाले हैं न्यू जो ड्रामा चल रहा है हमारा जी टीवी के ऊपर। ना जियो के ड्रामा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना ही हम के और ना ही एयरवाइड डिजिटल के। हमारे जो मेन चैनल्स हैं वो यही 3 हैं, लेकिन आज हम इसके अबव बात करने वाले हैं। जी टीवी चैनल पे ड्रामा लॉन्च हुआ है अब्दुल्लापुर का देवदास। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ हमारे बिलाल अब्बास। सो आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। 2 एपिसोड इसके अभी तक हुए हैं। जल्दी मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी का पूरा एक रिव्यू भी जरूर दूंगी। फिलहाल आज हम इसके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि पहला और दूसरा एपिसोड हमें किस टाइप का लगा, मुझे कैसा लगा, मेरे अकॉर्डिंगली इस ड्रामा को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, मजे का होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम के ऊपर। नाम बहुत ज़्यादा यूनिक रखा गया है, अब्दुल्लापुर का देवदास। इससे अंदाजा आपको होना चाहिए कि यहाँ पे मोहब्बत और प्यार की स्टोरी चलने वाली है। ये ऐसा हिसाब है कि 2 एक फनी एलिमेंट और एक मोहब्बत का जो है हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। साथ में इसकी जैसे कि टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि साथ में इसकी थोड़ी सी दुश्मनदारी भी, थोड़ी सी सियासत, थोड़ी सी दुश्मनदारी, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा जो फनी एलिमेंट है सब हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। वजह इसकी क्या है? हमारे बिलाल अब्बास की। बिकॉज ऑफ इश्क मुर्शद के बाद हमारे बिलाल अब्बास की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई हुई है। हमारे फजल बख्शी कैरेक्टर की वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। दैट्स वाई ये ड्रामा भी अब सबकी नजर में आ रहा है, अब्दुल्लापुर का देवदास। कास्ट भी बड़ी है, कास्ट छोटी नहीं है। सारा खान इनके साथ गो स्टार है, और जहाँ पे सारा खान की खूबसूरती की आप सभी जानते हैं कि बहुत ही डिसेंट और बहुत ही मासूमियत भरा चेहरा उनका लगता है ऑन स्क्रीन। तो ये एक बहुत ही मजेदार सा कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि हमारे बिलाल अब्बास भी चेहरे से बहुत मासूम लगते हैं और हमारी सारा खान भी बहुत ज़्यादा मासूम लगती हैं, और इन दोनों का जो कवल बना है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ऑन स्क्रीन। अब बात की जाती है इस ड्रामे की TRP के ऊपर। TRP इसकी इतनी ज़्यादा अभी नहीं है बिकॉज आपको पता है कि हमारे जो मेन चैनल है उस पर ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा, ये हो रहा है जी टीवी पे आई थिंक। लेकिन फिर भी लोग इसको देख रहे हैं। वजह इसकी वही है, कोई सारा खान के लिए देख रहा है, कोई बिलाल अब्बास के लिए देख रहा है। तो जी पहले बात कर लेते हैं हम फखरी। एज हमारे जो बिलाल अब्बास है उसका नाम यहाँ पे फखर रखा गया है। फखर को प्यार से सब फखरी बुलाते हैं। अब फखरी क्या है? एक बहुत मशहूर बल्लेबाज है, एक तरह से मोहल्ले का जो बल्लेबाज होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, उसमें उसका बहुत ज़्यादा नाम है और अच्छा खासा उसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी है, कहवा खाना भी है और बहुत सारी चीज़ें उसके नाम पर हैं। माँ बाप आई थिंक इसके दोनों के नहीं है, वो अपनी खाला के पास रहता है, खाला का बेटा है, और उनके घर में आती है एक लड़की जो कि पसंद करती है हमारे फखरी को। मेरे जहन से निकल गया है। वो जी जान से भाई फिदा है हमारे फखरी के ऊपर, लेकिन फखरी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इंतजार कर रहा है किसी परी का। क्यों इंतजार कर रहा है? क्योंकि वो खुद भी एक शायर है। पहले ही एपिसोड में भाई उसकी बेदार थिंग चौधरी नाम है उसका, वो हवेली का है समथिंग, तो उसका उससे मुकाबला हो जाता है, उससे आमना सामना हो जाता है और उससे अच्छी खासी उसकी एक तरह से बहस हो जाती है। दुश्मनदारी फर्स्ट टाइम से ही स्टार्ट उसकी हो जाती है। दूसरे साइड पे बात करें तो हमारी सारा खान जो एज हमारे गुलबानो का रोल अदा कर रहे हैं और फखरी को हैंड ओवर उसकी खाला करती हैं, तो यहाँ पे हमारी गुलबानो को हैंड ओवर करने वाला उसका चचा है। चचा उसकी देखभाल करता है, उसको एक तरह से उनने पाला होता है, और सारी जायदाद जो होती है उसके माँ बाप की बहुत सारी, वो सारी की सारी हमारी गुलबानो के नाम पे होती है। गुलबानो का जो चचा है वो बहुत ज्यादा लालची है और इस बात का हर बंदे को पता है। चचा का एक बेटा है शेरोज, बाप तो लालची है लेकिन बेटा सच में उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन गुलबानो उसको पसंद नहीं करती है, वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। दूसरे साइड पे दिखाया जाता है भाई उसकी खाला, गुलबानो की खाला। अब वो एक अलग ही कैटेगरी की लेडी दिखाई गई है। काफी हद इनका जो हुलिया है हमारी बाहुबली की, जो आपको शिव कामी देवी का आई थिंक पता होगा, बिल्कुल उसी टाइप की इन्होंने साड़ी पहनी होती है, उसी तरह से चलती हैं, उसी तरह से बात करती हैं। वैसे ही जो कह दिया सो पत्थर पे लकीर हो गई कि तुम्हें अगर हमने अंगूठी पहना दी तो तुम मरते दम तक तुम पे लाजमी है कि तुमने हमसे शादी, मेरे बेटे से ही तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इवन कि वो यहाँ तक कह देती है कि अगर तुम्हें कोई और पसंद भी है तो उसको अपने दिल से निकाल दो, तुम्हें चाहता है तो उसके लिए उसको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, अदरवाइज वो तुम तक नहीं पहुँच सकता। मतलब कि एक तरह से ज़बरदस्ती की मंगनी है। वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से ज़बरदस्ती अपने बेटे की मोहब्बत को पूरा किया जा रहा है कि उसको वो हमारी गुलबानो पसंद आ गई है। लेकिन यहाँ कहानी में ये ट्विस्ट है कि गुलबानो को आते ही उसको फखरी से उसका टकराव हो गया। फखरी उसको पहली नज़र में देखते ही वो उस पर बिल्कुल ही फिदा हो गया। वह हमारा फखरी अंधेरे की वजह से वो उसको देख भी नहीं पाई। उसने उसका नाम पूछा तो उसने यही कहा, जी मैं हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास। अब ये नाम वो हर जगह पूछती फिर रही है कि कौन है, लेकिन कोई उसको बता नहीं था कि यहाँ पे तो कितने ही देवदास हैं।
बेसिकली जो अब्दुल्लापुर है इसको बहुत ज्यादा आशिकों की एक शहर बताया गया है। जैसे कि उसकी नौकरानी ये बात कह रही होती है कि यहाँ तो कितने ही देवदास यूं ही फिरते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारा खान की ब्यूटी को इतना इनहेंस करके बताया गया है, इतना एग्जैजरेट करके दिखाया गया है जैसे दुनिया की पहली और आखिरी लड़की इतनी खूबसूरत है। हाँ, हमारी सारा खान बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और मुझे पर्सनली उनकी जो फेस की जो एक एक्सप्रेशंस हैं और वो बहुत कशिश महसूस होती है, अट्रैक्शन फील होती है उनके फेस में। लेकिन अब इसको बड़ी से ही मुकाबला कर दिया जाए, अब इस तरह की भी वही हालात नहीं आए हैं। अदरवाइज हमारी सारा खान बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। एक जो चीज़ मैंने देखी मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बेसिकली हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में अब ये होने लगा है कि वल्गैरिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है, कवर्ड कल्चर है हमारा, हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ें नहीं पहनी जाती, इसको फ्रॉग नहीं दिया जाता। फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपने नोटिस किया होगा जैसे ही हमारे बेदार की जो वालिदा है जिसको मैं शिवकामी देवी कह रही हूँ, वो अपने नौकरानी से बात कर रही है तो पीछे उसके बैक साइड पे एक पेंटिंग लगी हुई है। अगर आपको नोटिस करो तो मुझे ये पेंटिंग बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगी। इस पेंटिंग के यहाँ मौजूद होने की क्या वजह थी, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं समझ में आई कि क्या हमारे माइंड्स को ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी इसी अकॉर्डिंगली इनको देखना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वाली जो हरकत इन्होंने की है बहुत ही फजूल है। इस तरह की पेंटिंग्स हम ये चीज़ें इंडियन ड्रामाज में भी नहीं दिखाई जाती, इसलिए एज ए पेंटिंग के तौर पे हमारे माइंड्स को सेट किया जाए तो ये चीज़ को ज़रा इनको ख़त्म करना चाहिए। वल्गैरिटी को काइंडली प्रमोट मत करें। पाकिस्तानी ड्रामास की खूबसूरती, इनके कवर ड्रेसिंग होती है, इनकी डिसेंट ड्रेसिंग होती हैं, उसमें अगर आप इस तरह की चीज़ें घुसाने की कोशिश करोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी फ़ायदा होगा। हमारे कल्चर में और बाहरी कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ड्रामा अच्छा है, थोड़ा फ़नी एलिमेंट भी आपको इसमें नज़र आ रहा है और आपको पता है कि जैसे ज़िंदगी के हालात चल रहे हैं वैसे यहाँ पे हर बंदा ही गमज़दा फिर रहा है। और अगर ड्रामाज में भी हमें वही चीज़ आप दिखाएंगे तो मज़ीद इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। दैट्स वाई थोड़ा सा फनी एलिमेंट होना हर ड्रामा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर चीज़ सैड 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 देखते हुए इंसान थक भी जाता है। सो मेरे अकॉर्डिंगली ड्रामा तो बहुत मज़े का था। अब नेक्स्ट एपिसोड में जैसे कि हमें दिखाया गया है इसके सेकंड एपिसोड में कि गुलबानो की एक तरह से मंगनी रख दी गई है और हमारा जो देवदास है वो उसको देखने के बहाने कैमरा लेके वहाँ पे उनकी फ़ोटो खींचने चला जाता है। जब वो देखता है कि इसकी तो मंगनी ही हो रही है, दैट द मोमेंट बेचारी की आंखों में आंसू होते हैं और बेदार साहिब भी देख लेते हैं उसको। और बेदार को तो शुरू से ही उससे बहुत नफरत है और वो चाहता है इसको सबक सिखाना, तो उसकी अच्छी सासी कुट लगाता है। अंदर ही अंदर से इन दोनों की लव स्टोरी जो स्टार्ट हो चुकी है, गुलबानो भी उसी के बारे में सोच रही है, हमारा फखरी तो सोच उसी के बारे में रहा है। बीच में हमारा जो विलन है वो है बेदार। बेदार जो है वो गुलबानो को देख के बेदार हो गया हुआ है, तो वो इजीली तो नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे कहीं पे ये होता है कि 2 लड़कियां 1 लड़का होता है या 1 लड़का 2 लड़कियां होती हैं, लेकिन इस ड्रामे में कहानी उलट है। यहाँ पे 1 लड़की के पीछे 3 लड़के लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो गुलबानो है वो आखिर किसकी होती है। हीरो तो हमारा फखरी है, अब देखना कि इसकी फाइनली किससे शादी हो पाएगी, हमारे फखरी से, या इसकी शादी हमारे फखरी से नहीं हो पाएगी। ओवरऑल ड्रामा अच्छा है, मेरे ख्याल से देखना चाहिए। तो अच्छे बड़े चैनल पर टेलीकास्ट होना चाहिए था, लेकिन सही है जो है। वेल अब हमारे मर्जी से तो हर चीज़ नहीं चल सकती। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया इस ड्रामा के बारे में। अगर आपको देखना चाहते हैं तो मस्टली मैं रेकमेंड करूंगी और मैं खुद भी इसके ऊपर रिव्यू कंटिन्यू करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो किस तरह से मुझे खुद भी देखने में उनको मज़ा आया, एंजॉयमेंट था, तो आई थिंक मैं इसके ऊपर रिव्यू कंटिन्यू कर सकती हूँ। मुझे रिव्यू कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने अभी तक इश्क मुर्शिद का लेटेस्ट रिव्यू है आपने अभी तक नहीं देखा, जिसमें हमारे शामीर ने हर चीज़ सच बता दी है कि वो फजल बख्श नहीं वो शामीर है, तो ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे बिनिश-नुमान1 को फॉलो करना भी मत भूलिएगा एंड काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।